नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम सरल में एफएमसीजी का डेमो कैसे करते हैं या एफएमसीजी का सेटअप कैसे करते हैं। साथ में आपका अगर कोई ग्रोसरी स्टोर है तो उसका सेटअप हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको ये विंडो दिखेगा कंपनी नेम। तो मैं इसमें एक डेमो कंपनी का नाम डालता हूँ। शर्मा स्टोर्स के नाम से हमने एक कंपनी क्रिएट की है। आप जैसे ही कंपनी क्रिएट करेंगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आपको कंपलसरी फिल करने हैं सेटअप के लिए। इसमें आपका कंपनी नेम आ गया, आपका ट्रेडिंग नेम आ गया, कंट्री आ गई, स्टेट आपने डालना है। टाइप ऑफ बिज़नेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ट्रेडिंग का अभी इसमें डेमो कर रहे हैं तो हम ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ सेगमेंट में यहाँ पे जनरल, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल, ये सब चीज़ें चालू है। सो मैं 1 बाय 1 सेटअप करूँगा, इसलिए मैं आपको जनरल में सेटअप करके दिखाता हूँ। सब सेगमेंट इसमें जनरल आएगा। टाइप ऑफ डीलर और रिटर्न्स, तो आपका जीएसटी रिटर्न टाइप क्या है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपोजिशन में आप आते हैं या एनआरआई हैं या नॉन जीएसटी या रेगुलर। स्टेटस आपकी कंपनी का जो फर्म का स्टेटस है, प्रोपराइटर है या पार्टनरशिप या कंपनी, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग और इन्वेंट्री को ऑन करना है क्योंकि हम ये दो चीज़ ही करेंगे। फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन डिटेल में यहाँ पे आपने जीएसटी नंबर डालना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपकी जो बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल होती है वो आपको यहाँ डालनी है। इसको सेव करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन डिटेल फॉर जीएसटी वेट इज़ नॉट एंटर्ड। तो अभी हमने वेट और जीएसटी की कोई डिटेल नहीं डाली, तो हमको इसको नो करना है। अब इसको क्लोज करेंगे। जैसे हम इसको क्लोज करेंगे कुछ बेसिक सेटिंग्स के लिए ऑप्शन आएगा, आप उसको येस करें, आपको ये विंडो दिख जाएगा। इसको क्लोज करना है। सिक्योरिटी वगैरह हमको अभी लगानी नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एडमिन सिक्योरिटी लगा सकते हैं। कुछ फीचर्स हैं जो अगर आपको चाहिए, जैसे सेल्स पर्सन सिलेक्शन एंड बिल डिटेल। आप चाहते हैं कि आपका जो बिल बने उसमें सेल्स पर्सन का नाम आए। वॉक इन कस्टमर्स, हमारे पास कई सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनका लेज़र हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हम उनको केवल कैश में सेल्स करके इन्वॉइस देते हैं। आप वो ये फीचर भी चालू कर सकते हैं। साथ में HSN कोड को मैंडेटरी करना है नहीं करना है। आजकल जीएसटी पे अगर आपको HSN कोड समरी चाहिए तो आप इसको मैंडेटरी कर दीजिए। अलर्ट्स मिलते हैं कुछ जिसमें आपका नेगेटिव बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, क्रेडिट डेज, क्रेडिट लिमिट, ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो पर डे कैश लिमिट है, पेमेंट लिमिट, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पार्टी सर्च में आप ये कर सकते हैं कि आप चाहते हो कि केवल आपको बिल के टाइम, सेल्स के टाइम सेल्स पर जो कस्टमर है वो दिखें, परचेज के टाइम केवल सप्लायर दिखें। तो ये ऑप्शन आपने चालू करना होता है। इसके अलावा ये बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आपको पार्टी सर्च करने के लिए काम आते हैं। आप चाहते हैं कि आप सेल्स पर्सन आपका कोई है, उसकी 10 पार्टी जो उसके नाम से आप सर्च करें। आप चाहते हैं कि आप जीएसटी के नाम से, मोबाइल नंबर के नाम से सर्च करें, तो ये सारे ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग है पुश ईमेल की और एसएमएस की। एसएमएस और व्हाट्सअप हम लोग इसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एसएमएस पैक आपको खुद को ख़रीदना होता है, व्हाट्सअप हम इंटीग्रेट करके देते हैं। व्हाट्सअप की सेटिंग के लिए हमारा एक वीडियो रहेगा जिसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, आप उसमें देख सकते हैं। डिस्प्ले प्रिंट फॉर्मेट, तो इसमें आपका जैसे डिजिटल सिग्नेचर है वो आपने डालना है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। साथ में नोटिफिकेशन का ऑप्शन है जहाँ पे आप जीएसटी की ट्रांजेक्शन से आपकी क्रेडिट पॉइंट के जो होते हैं, इसके साथ बर्थडे नोटिफिकेशंस होती है, आइटम एक्सपायर हो रहा है कोई आपका जो पोस्ट डेटेड चेक की लिस्ट आनी, वो सब आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पे क्लाउड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन का प्रोविज़न दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ व्यू के लिए होती है, इसमें बिलिंग नहीं होती। ब्रांच, अगर आपकी मल्टीपल ब्रांच है, आप वो यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे इनेबल ब्रांच का ऑप्शन है। आप इनेबल ब्रांच करके आप एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल ब्रांच का काम कर सकते हो। इसको अप्लाई करेंगे और क्लोज करेंगे। नेक्स्ट विंडो खुलेगा जो होगा हमारे लिए अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में अगर आपने एक ही लेजर के अंदर मल्टीपल लेजर्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक बैंक का लेजर है जिसके अंदर हमें गूगल पे, पेटीएम या कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई बैंक में मल्टीपल लेजर्स बनाने हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं।
चेकबुक प्रिंटिंग का प्रोविज़न दिया गया है। बैंक रिकन्सिलेशन सेटिंग्स इसमें दी हुई है। बैंक रिकन्सिलेशन आप सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। अगर आपको ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन करना है NEFT, RTGS और IMPS पेमेंट का, रिसिप्ट का, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिस्प्ले फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कॉस्ट सेंटर क्या है, बजट क्या है, ये सब चीज़ें आपको इसमें दी गई है। आप इसको सेव करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट विंडो जो आएगा वो आएगा आपका इन्वेंट्री ऑप्शन सेटिंग का, जो मेजर पार्ट है सरल सॉफ्टवेयर का। इसमें फीचर्स आपको मिलेंगे, जो जो आपको रिक्वायर्ड है वो फीचर्स आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपने स्टॉक के साथ अकाउंटिंग भी मैनेज करनी है सॉफ्टवेयर में, तो आप इसको चालू करिए। ईवे बिल आप चाहते हैं कि हम चालू करें, तो ईवे बिल के साथ यहाँ पे आप 50,000 का वैल्यू डाल दीजिए, आपका ईवे बिल का ऑप्शन आ जाएगा। ई इनवॉइस प्रोविज़न में अगर आप आते हैं तो आप ये भी चालू कर सकते हैं। TCS यहाँ पे ऑप्शन हमने दिया है, TDS का ऑप्शन हमने दिया है। टिम्बर इन्वेंट्री अगर आप चालू करना चाहें, अगर आपका फर्नीचर का, प्लाईवुड का, ग्लास का कुछ काम है, आप वो ही काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक मल्टी डायमेंशन बिलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप हाइट विड्थ और लेंथ के हिसाब से बिलिंग कर सकते हैं। लोकेशन, अगर आपके मल्टीपल गोडाउंस हैं, मल्टीपल लोकेशंस आपकी है जहाँ पे आपका स्टॉक मूव होता है, आप वो भी इनेबल कर सकते हैं। आप परचेज और सेल दोनों में स्टॉक मैनेज कर सकते हैं लोकेशन वाइज। इनेबल बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन हमने दिया है। तो अगर आप पैकेजिंग करते हैं, मान लीजिए आपका जैसे ग्रोसरी स्टोर है, आपने एक 100 किलो का एक बैग खरीदा शुगर का, और उसको आप पैकेजिंग करेंगे 1 किलो, 500 ग्राम, 2 किलो के पैकेज में, तो उसके लिए बिल ऑफ मटेरियल का काम आता है, तो वो हम इसमें देते हैं। साथ में प्राइस ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है एक फीचर, जिसमें आप ये कर सकते हैं, अगर आपने मल्टीपल लोगों को अलग अलग रेट देनी है, फॉर एग्जांपल एक होलसेल है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक रिटेल है, तीनों की रेट्स अलग होती है, तो तीनों को अलग अलग रेट देने के लिए ABC रेट हम लोग उसको बोलते हैं, वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। साथ में स्कीम्स का ऑप्शन इसमें दिया है। रिटेल में काफ़ी सारी स्कीम्स चलती है, जैसे आज 5,000 की शॉपिंग पे हमने 5% का ऑफ दिया, 10% का ऑफ दिया, या कुछ आइटम फ्री दिया, तो वो स्कीम्स इसमें हम लगा सकते हैं। क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, अगर आपने मल्टीपल आपका मतलब बड़ा स्टोर है, मल्टीपल सिस्टम्स लगे हुए हैं, वहाँ पे हम लोग करते हैं कि कोई कस्टमर आया और उसको हमने 1,000 रुपये की शॉपिंग पे 10% का एक कूपन कोड दिया या पॉइंट्स दिए, वो अगली बार रिडीम हो जाते हैं, तो वो सारे फीचर्स में, ये बेसिकली सुपरमार्केट के लिए काम आता है। इनेबल सर्विसेज, अगर आपने कोई स्टॉक के साथ साथ आप कोई सर्विस भी देते हैं, तो वो भी आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आइटम के अंदर ये कुछ फीचर्स मिलेंगे, आप आइटम कोड बना सकते हैं, आप आइटम का जो एडिशनल डिस्क्रिप्शन आप वहाँ डालना चाहें वो डाल सकते हैं, इसके साथ आप MRP डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, या 1 बाय 1 जो जो आपकी नीड है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इनवॉइस के अंदर आपको कोई रिमार्क चाहिए तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया। ट्रांजेक्शन सेटिंग में यहाँ पे सारे फीचर्स हैं, आपको जो जो चालू करना है, फॉर एग्जांपल आपको परचेज ऑर्डर बनाना है सॉफ्टवेयर से, आपको परचेज रिटर्न भी डालनी होती है, तो जितने भी आपको फीचर्स चाहिए आप यहाँ से इनको चालू कर सकते हैं। वैल्यूएशन मेथड होती है जो बेसिकली अकाउंटिंग के लिए काम आता है। GL एलोकेशन मेथड होता है, वो लेजर एलोकेशन के लिए काम आता है। बेच का ऑप्शन हमने दिया है, अगर आपका कोई आइटम है जो एक्सपायर भी होता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। साथ में मल्टी क्लासिफिकेशन का फीचर है, ये मल्टीपल टाइप के आइटम्स को, सेम आइटम्स को मैनेज करने के लिए काम आता है। इसका एक अलग वीडियो हमारे पास है, तो हम वो आप उसको देखिएगा हमारे चैनल पे। राउंड ऑफ कैसे करना है वो सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। सेट अलर्ट्स का ऑप्शन है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका नेगेटिव स्टॉक है तो आपको क्या सेटअप चाहिए, आप चाहते हैं कि हमारे पास वार्निंग आए या आप बिलिंग अलाउ नहीं करें, तो यह यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप मिनिमम लेवल ऑर्डर का आइटम है कोई, उसका मिनिमम लेवल आ गया, हिट कर दिया, उसके बाद वो नोटिफिकेशन दे दे या बिलिंग नहीं हो, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। मैक्सिमम लेवल का ऑप्शन भी हमने दिया है। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस टू पार्टी विदाउट GSTN, हम लोग चाहते हैं कि हमारी सारी सेल्स अगर हम रजिस्टर्ड पार्टी को करें, GSTN पार्टी को करें, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि GST नंबर नहीं होगा तो बिल्स नहीं बनाएगा। एक्सपायर्ड आइटम हो गया, उसको बिल में यूज़ करना नहीं करना है, वो एक अच्छा फीचर है। साथ में एक ही आइटम, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स में होता है कि हमने 100 आइटम का बिल दिया कि हमको ये चीज़ चाहिए, और उस आपने 100 आइटम का बिल बना दिया, लेकिन कोई आइटम ऐसा है जो डुप्लीकेसी, लाइक आपने 2 बार बना दिया, अगर वो फीचर इसमें रहेगा कि एक इनवॉइस में मल्टीपल आइटम नहीं आने चाहिए, तो आपको वो एरर दे देगा, आपको नोटिफिकेशन दे देगा। साथ में सेल्स रेट आपकी जो है वो परचेज रेट से कम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एक वार्निंग हमने दे रखी है।
आपकी जो सेल्स रेट है वो एमआरपी से ज़्यादा नहीं हो, उसके लिए वार्निंग दे रखी है। साथ ही में सेल्स रेट आपकी लैंडिंग कॉस्ट से कम नहीं हो, तो वो भी हमने एक ऑप्शन दे रखा है। एडिट कैप्शन का ऑप्शन है, ये 5 कुछ कॉलम है जिसमें लोकेशन, बेच, सेल्स पर्सन, कैटेगरी, ब्रांड नेम, इनको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल लोकेशन को कुछ लोग वेयर हाउस बोलते हैं, आप वो डाल सकते हो। बेच को आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। सेल्स पर्सन को आप मार्केटिंग का या कमीशन करके बोलना चाहते हो तो वो कर सकते हो, वो आपको ऑप्शन मिलते हैं। बारकोड की सेटिंग भी हमने दे रखी है इसमें सारी, आप बारकोड इनेबल कर सकते हो। बारकोड के लिए हमने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप वो वीडियो देख के बारकोड की पूरी सेटिंग सीख सकते हो। पेमेंट हेड्स का एक ऑप्शन हमने दिया है कि अगर आप कैश में सेल्स कर रहे हो, आप चाहते हो कि हमारे जो सेल्स है उसके लेजर्स बने रहें, कि जैसे मैं यूपीआई ले रहा हूँ तो मैं यूपीआई में मेरा पैसा जाए, मैं अगर गूगल पे ले रहा हूँ तो मेरा गूगल पे या पेटीएम मैंने ले लिया एक अलग से, तो मेरा पेटीएम पैसा जाए, तो ये मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके साथ वेइंग मशीन जो आती है उसका इंटीग्रेशन हम लोग सरल के साथ करके देते हैं। तो ये आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू क्रिएट ट्रांजैक्शन फॉर्मेट्स फॉर न्यूली क्रिएटेड फॉर्मेट, इसको आप यस करेंगे। ओके करने के बाद इसको क्लोज करेंगे। साथ में डिफ़ॉल्ट लेजर क्रिएशन का ऑप्शन यहाँ पे आता है। सरल में अच्छी चीज़ है कि आपके सारे लेज़र ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, आपने सेलेक्ट ऑल करना है, कंपोजिशन को हटाना है, नेक्स्ट करना है। 108 लेजर्स बने होते हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी, आपने बस क्रिएट के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करना है, जितने भी लेजर्स हैं वो सारे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। फिर इसको आप क्लोज कर दीजिए। लास्ट में सबसे पूछेगा कि आपका बैकअप जो है वो कहाँ जाना चाहिए, तो आप बैकअप का पाथ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको डालना है। उसके साथ यहाँ पे परफॉर्म शेड्यूल बैकअप ऑन क्लोज, ऑटोमेटिकली परफॉर्म शेड्यूल बैकअप ऑन एवरी डे, ये दोनों आपने चालू करना है। फर्स्ट वाले का मीन है कि जब भी सॉफ्टवेयर बंद हो तो पहले बैकअप होगा, उसके बाद वो बंद होगा। दूसरे का मतलब है कि एक टाइम हमने फिक्स कर दिया, उस टाइम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेगा। तो इसको आप सेव कर दीजिए, ये सेव हो जाए, इसको आप क्लोज कर दीजिए। फिर ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू क्रिएट आइटम्स, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको नो करते हैं। लेजर्स के लिए बात करेगा कि आपने लेजर्स क्रिएट करने हैं, फ़िलहाल के लिए हमें नो करना है तो हम इसको नो करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा होम स्क्रीन रहेगा सरल का। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, जो सेल्स, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट और बल्क, ये सेल्स का पार्ट है। आपने सेल करनी है, क्रेडिट नोट बनाना है, रिसिप्ट डालनी है पेमेंट की, या बल्क रिसिप्ट डालनी है, आप यहाँ से डाल सकते हैं। सेम जो नेक्स्ट पार्ट है वो परचेज का है, उसमें सेम परचेज की एंट्रीज है विथ पेमेंट, डेबिट नोट और बल्क पेमेंट और कॉन्ट्रा। साथ में थर्ड नंबर पे मास्टर्स मिलता है। अगर आपने लेजर्स बनाना है, आपने कस्टमर बनाना है, आपने वेंडर बनाना है, आपने आइटम बनाना है, ये सब चीज़ें आप इसमें बना सकते हो। साथ में जो फोर्थ नंबर पे पार्ट है वो है रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग में क्या होता है, जैसे आपने आउटस्टैंडिंग देखनी है, आपने परचेज रजिस्टर देखना है, आपने सेल रजिस्टर देखना है, आपकी ट्रांजैक्शन समरी, स्टॉक लिस्ट, ये सब आप इसमें देख सकते हो। सो वन बाय वन हम इसमें सबसे पहले हम एक आइटम इन्वेंट्री देखेंगे। तो हमें आइटम बनाने के लिए आइटम पे क्लिक करना है। आइटम का विंडो जो खुलेगा उसमें ये कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले आइटम कोड डालेंगे। तो जैसे मेरा जो कंपनी नेम है शर्मा स्टोर है, तो मैंने SS1001 डाल दिया। अगर मैं चाहूँ कि ये ऑटोमेटिक बन जाए आइटम कोड, तो इसका भी प्रोविज़न है, ऑटोमेटिक आपका आइटम कोड 1 2 3 4 से बनता रहेगा। आप मैनुअल डालना चाहे तो मैनुअल डाल सकते हैं। आइटम का डिस्क्रिप्शन जो है, अब हमारा ग्रोसरी स्टोर है तो हम जैसे आशीर्वाद, मैंने एक आटा लिया, आशीर्वाद आटा मैंने एक आइटम बनाया। HSN कोड उसका यहाँ डालना है मेरे को, तो मैंने HSN कोड मैंने क्रिएट कर दिया। आइटम का ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, मेन ग्रुप। यूनिट मैंने लेना है, यूनिट में मैंने डाल दिया कि ये पीस में आता है। यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ आशीर्वाद में ही 5 किलो 5 kg। और GST रेट मेरी इसके ऊपर 5% या 12% जो लगेगी मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। रेट डिटेल का ऑप्शन यहीं पे ऑप्शन हमने दे रखा है। MRP मैंने इसकी डाल दी 199 और परचेज रेट मेरी बेसिक रेट है। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, नेट और बेसिक। तो मैंने बेसिक रेट डाल दी, परचेज रेट मैंने डाल दिया यहाँ पे 150। जो मेरी नेट परचेज रेट है वो सेम ही रहेगी फ़िलहाल। अब मेरी सेल जो रेट है वो मैंने डाल दी यहाँ पे 199 मैंने डाला, 190 डाल देता हूँ। तो प्रॉफिट मार्जिन मेरा ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद इसको सेव करते हैं। सो इस तरीके से हम सारी इन्वेंट्री बनाएंगे।
इन्वेंट्री के लिए आपको कुछ डाउट लगे, हमने इसके लिए वीडियो बना रखा है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपको अगेन उसका लिंक हम शेयर कर देंगे। साथ में अब आइटम के बाद हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं वन बाय वन कि सबसे पहले इन्वेंट्री क्रिएट होती है, उसके बाद हम उस इन्वेंट्री को परचेज करते हैं। तो इन्वेंट्री परचेज के लिए वेंडर का ऑप्शन दे रखा है हमने। वेंडर ऑप्शन में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं लेज़र क्रिएट करने के, लेकिन जो सबसे इजी तरीका है वो ये है कि आप नाम और जीएसटी नंबर डाल दीजिए, बाकी डिटेल्स आप मैनुअल मतलब कंपलसरी नहीं है, आप डाल सकते हैं। कंपलसरी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम और उसका स्टेट है। एक फीचर और हमने दिया है कि जीएसटी नंबर आप यहाँ डालेंगे और वेरीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिक पोर्टल से वो आपका जो भी पार्टी का डिटेल है वो उठा लेगा। सो मैं यहाँ पे जैसे मैं एक लेज़र क्रिएट करता हूँ, राहुल ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ मैंने उसका स्टेट डाला राजस्थान। सो ये एक लेज़र क्रिएट हो गया, इसको हम वेंडर बोलते हैं। साथ में मैं अब वेंडर के बाद एक कस्टमर भी क्रिएट कर देता हूँ ताकि मैं सेल करके दिखा पाऊँ। सो एक ट्रांजेक्शन हम करेंगे कैश का, एक ट्रांजेक्शन करेंगे हम क्रेडिट का। सो यहाँ पे मैंने डाला राकेश नाम से हमने एक कस्टमर बनाया, उसका स्टेट हमने डाल दिया, ये हमारा क्रेडिट का कस्टमर है। ठीक है, आप देखेंगे ग्रुप लेज़र में यहाँ डेटर्स में आपको राकेश मिलेगा और सप्लायर में आपको राहुल ट्रेडिंग कंपनी मिलेगी। अब सबसे पहले हम परचेज पे क्लिक करेंगे इस विंडो पे जो सेकंड में है, यहाँ से हम उस आइटम की परचेज डालेंगे। तो आपको यहाँ परचेज नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट और ये सब चीज़ें मिलेगी। आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअल भी कर सकते हैं नंबरिंग, आप चाहें ऑटोमेटिक रखना तो ऑटोमेटिक रख सकते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर में हमने राहुल बनाया तो इसका राहुल का हमने सेलेक्ट किया। रेफरेंस नंबर उस पार्टी ने जो हमको इनवॉइस दिया उसका इनवॉइस नंबर होता है। फॉर एग्जांपल उसने 345 मेरे को इनवॉइस दिया, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए आइटम कोड आ गया SS1001 आशीर्वाद आटा MRP 199, ये अपन ने जो डाला वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। शॉर्टकट के लिए यहाँ पे SS लिखेंगे, सारा फिल्टर आपको वर्क करेगा, आप एंटर करके ले सकते हैं। मैंने मान लीजिए 50 क्वांटिटीज़ की परचेज़ की, उसका जो भी वैल्यूएशन रहेगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको हमने सेव किया। सो हमारी इन्वेंट्री इन हो गई। अब हम उसी आइटम को सेल करके देखते हैं। तो सेल्स पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको ओके हमने पहले सबसे पहले हम जो कैश की सेल्स होती है हम वो करके देखते हैं। तो यहाँ क्विक बिल का ऑप्शन है। क्विक बिल में क्या होता है, आपको लेज़र क्रिएट नहीं करना रहता, आपने केवल कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर लेना है ताकि आप उसको भविष्य में कभी मैसेज करना चाहो ऑफर्स के लिए या कुछ और पर्पज़ से तो आप कर पाओ। तो जैसे आपने क्विक बिल पे सेलेक्ट किया तो आपने नेम पे क्लिक करना है, एक विंडो खुलेगा, यहाँ पे आप कस्टमर का नाम डाल सकते हो। तो मैंने ABC करके मैं एक कस्टमर बनाता हूँ और मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 9988776655। इसको मैंने सेव किया। इसके साथ यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपको आशीर्वाद आटा 5 किलो 50 पीस यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हमारी इन्वेंट्री है। आप इसको सेलेक्ट करिए। क्वांटिटी मैंने 5 बेचनी है, रेट वगैरह सब हमने डाल रखी है। तो GST मिला के 950 का जो बिल बनता है उसको हमने सेव कर दिया। देन ये आपसे पूछेगा कि पेमेंट आप कैसे ले रहे हैं, रिसिप्ट की एंट्री आपने करने के लिए आप येस करेंगे तो जो विंडो आ जाएगा उसमें कैश, पेटीएम, UPI जो हमने सेलेक्ट किया था वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने सारा UPI लिया है तो 950 में UPI डाल दूँगा। वहाँ पे मुझे UPI का लेज़र एलोकेट करना रहेगा ताकि मैं पेमेंट को मैच कर सकूँ। आप इसको जैसे ही सेव करोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू का। रिटेल में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर छोटा लाइक प्रिंटर जो 3 इंच का प्रिंटर आता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और हाफ पेज या फुल पेज भी कर सकते हैं। मैं आपको तीनों फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। ये 3 इंच का फॉर्मेट है, इसमें आपका कंपनी नेम ऊपर आ जाएगा, आइटम नेम ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी, बेसिक रेट और टोटल अमाउंट आ जाएगा।
इसमें कुछ कस्टमाइजेशन अगर रिक्वायर्ड है तो वो चार्जेबल बेसिस होता है, लेकिन हम लोग आपको करके देते हैं। आपने अगर हाफ पेज का इनवॉइस देखना है, ये हाफ पेज का इनवॉइस है, जो एक पेज में 2 हम प्रिंट कर सकते हैं। इसमें डिटेल सारी आ जाती है, नीचे टैक्सेशन की समरी आ जाती है, टर्म कंडीशन, बैंक डिटेल आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपका बिल्स काफ़ी बड़े बनते हैं तो आप जो हमारा A4 का फॉर्मेट है, A4 साइज़ का, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मेट है, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये A4 साइज़ का, मैक्सिमम आइटम इसमें आ सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है हमारा सेल्स का। अब हम आते हैं स्टॉक पे। स्टॉक देखने के लिए यहाँ स्टॉक लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। आइटम लिस्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, आप सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे। ये आपका स्टॉक लिस्ट आ गया। आपने आशीर्वाद आटा यूज़ किया, 199 MRP थी। ओपनिंग बैलेंस हमारा 0 था, लेकिन हमने 50 इन्वर्ट किया था, उसमें से हमने 5 हमने बेच दिया, तो अभी क्लोजिंग बैलेंस हमारा 45 है। उसकी स्टॉक की वैल्यूएशन भी आपको यहाँ मिल जाती है। आप चाहते हैं देखना यहाँ पे, तो आप सेल रेट के हिसाब से, अभी जो आपको आउटवर्ड दिख रहा है 750 रुपये, वो क्योंकि हमने परचेज रेट हमने लगा रखा है वैल्यूएशन के लिए। आप चाहते हैं कि कितने में हमने सेल किया, हमें वही रेट दिखे, तो आपको यहाँ पे प्रोविज़न मिलता है देखने का। ये देखिए, आप यहाँ पे सेल्स रेट भी देख सकते हैं। तो ये स्टॉक लिस्ट होगी। यहाँ से आप चाहें तो इसको PDF और एक्सेल में निकाल सकते हैं। आपने अगर किसी पार्टी का लेजर देखना है तो जनरल लेजर का एक फ़ीचर है, अगर यहाँ होम स्क्रीन पे आपको नहीं मिल रहा हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। जनरल लेजर में अब जैसे मुझे राहुल ट्रेडिंग कंपनी का लेज़र देखना है, तो ये राहुल ट्रेडिंग कंपनी का लेज़र आ गया। मुझे इस राहुल ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट करना है। मैंने इनसे 7500 का परचेज़ किया और मुझे इसका पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है। पेमेंट और रिसिप्ट प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पार्टी का फ़र्क होता है। तो पेमेंट वाउचर में जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा राहुल ट्रेडिंग कंपनी, तो उसका जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा मुझे सामने दिख जाएगा। मैंने इनको 7500 का पेमेंट करना है, मैंने एंटर किया। आपसे ये ऑटोमेटिक टुवर्ड उस बिल के रेफरेंस के हिसाब से बता देगा। अगर वो बिल रेफरेंस नहीं है तो यहाँ पे ओन अकाउंट का ऑप्शन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ एडवांस दे रहे हैं या फिर आपने उनके खाते में विदाउट बिल के अगेंस्ट पैसे डाले हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये हमने एक ऐड किया। यहाँ पे अब हम $7500 हमने एंटर किया, ऑटोमेटिक उस बिल के अगेंस्ट ले लेगा ये। अच्छा, हमने पार्टी में GST नंबर डाला नहीं था, तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपने स्टिल हमें एंट्री डालनी है क्या। यहाँ पे मैंने बैंक का नाम डाला। यहाँ पे ऑप्शन आएगा नरेशन वगैरह, आप यहाँ पे डाल सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। पेमेंट की एंट्री जब जनरल वाउचर में हमने डाली तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास, आपको पेमेंट की एंट्री दिखा देगा। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा 0 हो गया। यहीं से आप इसका जो पार्टी का एड्रेस वगैरह देखना चाहो कॉल्स करने के लिए, आप यहाँ से देख सकते हो शो एड्रेस करके। साथ ही में आपका इसका PDF आपने जनरेट करके पार्टी को मेल करना है, व्हाट्सअप करना है, आप यहाँ से कर सकते हो, ये PDF निकल जाएगा। तो ये हमारा एक बेसिक जो सरल अकाउंटिंग यूज कैसे करते हैं हमने आपको दिखाया। कुछ फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो इसमें यूज कर सकते हैं आप। उसके लिए आप हमें कॉल करिए, हम आपको अलग से एक डेमो दे सकते हैं। अगर आपका मल्टी कन्वर्जन का यूनिट का काम होता है, फॉर एग्जांपल आप बॉक्स में ख़रीदते हो, आप उसको पीसेस में बेचते हो, तो उसके लिए हमारे पास प्रोविज़न है अल्टरनेट यूनिट का कि आप बॉक्स में परचेज कर सकते हो और उसको 1 बाय 1 बेच सकते हो। उसका स्टॉक इन्वेंट्री आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आपका कोई प्रोडक्ट है जिसमें सीरियल नंबर चालू होता है, सीरियल नंबर के हिसाब से उसकी सेल्स परचेज होती है, हम वो भी आपको चालू करके देते हैं ताकि आपका जो आइटम कहाँ जा रहा है, किसने यूज़ किया, वो सारा ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट आइटम के केस में, वारंटी के केस में ये बहुत काम आता है। उसके साथ यहाँ पे आपको बेच का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप एक्सपायरी डेट और वारंटी डेट दोनों डिफाइन कर सकते हो। मल्टी क्लासिफिकेशन होता है अगर हमारा कोई कपड़ों का या शूज़ का काम है या ऐसा कुछ काम है जहाँ पे आइटम बहुत सारे बनते हैं, तो हम लोग वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास नाइकी का शूज़ है, उसमें मेरे पास मल्टीपल साइज़ होती है, मल्टीपल कलर होते हैं।
तो मैं एक आइटम क्रिएट करके उसका इन्वेंट्री बना सकता हूँ, ये हम इसमें करते हैं। साथ में बारकोड का ऑप्शन होता है, बारकोड में आप EN और जो आपका कॉम्प्लेक्स दोनों कोड बना सकते हो। बारकोड आप सामने वाली पार्टी, जैसे आप जिस कंपनी के का काम कर रहे हो, जिस कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप उसका बारकोड भी ले सकते हो। आप चाहो तो आप खुद का बारकोड भी बना सकते हो। बिल के ऊपर अगर आपको UPI चाहिए, ID अपना QR कोड चाहिए प्रिंट करने के लिए, तो आप वो भी करवा सकते हो। पेमेंट हेड हमने आपको बता दिया, आप यहाँ पे लेजर लोकेशन कर सकते हो। साथ में व्हाट्सअप का मैंने आपको पहले फीचर दिखा दिया था कि आप व्हाट्सअप इनेबल कर सकते हो, उसका वीडियो हमारे पास है, हम आपको वो दिखा सकते हैं। टूल्स में कुछ फीचर्स आपको अच्छे मिलते हैं। अगर आप टेली में अकाउंटिंग करते हो या आपका CA या अकाउंटेंट आपके टेली यूज़ करते हैं, आप सरल से डेटा टेली में एक्सपोर्ट कर सकते हो। या आप एग्जिस्टिंग अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो और आप सरल में स्विच होना चाहते हो, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक्सेल के थ्रू, जेसन के थ्रू और टेली के थ्रू हम डेटा इंपोर्ट करते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल वाला फीचर रहेगा। आपने कंपनी सिक्योरिटी लगानी है, यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, तो यहाँ कंपनी सिक्योरिटी का ऑप्शन है। आपने यूज़र ऐड करने हैं नए, आप यहाँ से कर सकते हो। रिपोर्टिंग आपने सरल में जितनी भी देखनी है वो आपको सारी व्यू में मिलेगी। व्यू में आपको ट्रांजैक्शन का पूरा फॉर्मेट मिलते हैं कि सेल्स परचेज ये सब देखने के लिए। नीचे आपको बाहर हमने आइकन दे रखे हैं शॉर्टकट के, अंदर आप उसको वाइडली यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक इन्फॉर्मेशन में स्टॉक का लेजर देखना है, कहाँ परचेज किया, किसको गया, वो सारा आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट में आपका आइटम एजिंग व्यू की, हमारे पास FMCG में बहुत काम की लाइक फीचर है ये, कि आपने कोई आइटम परचेज किया, वो आइटम कितने दिन से हमारे पास पड़ा है, मूव नहीं हो रहा या सेल नहीं हो रहा, उसका लिस्ट आप निकाल सकते हो। साथ में आपने कोई चालान बना रखा है, वो पेंडिंग है या क्लियर हो गया, वो आप देख सकते हो। ऑर्डर व्यू जो होता है, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, वो आप इसमें देख सकते हो। कोटेशन आपने जो बनाई उसका क्या स्टेटस है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ में जो आइटम की इन्फॉर्मेशन है, आपका आइटम वाइज प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो कि कौन सा आइटम हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा हमको सबसे ज़्यादा कम प्रॉफिट दे रहा है। आप चाहो आइटम वाइज सेल्स परचेज समरी देखना, पार्टी वाइज सेल्स परचेज समरी देखना, आप वो भी देख सकते हो। साथ में आपका डे बुक आपने देखना है, इसमें देख सकते हो। अकाउंटिंग का हमने पूरा आपको मॉड्यूल दिया है जिसमें आपका वाउचर एंट्री सारी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट, एड नोट, डेबिट नोट, जनरल, ऑप्शनल, पेमेंट की, परचेज, सेल्स, ये सारी। साथ में बैंक रिकन्सिलेशन, क्लोजिंग स्टॉक मैनेजमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनल रिजल्ट की। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो का ऑप्शन हमने आपको दिया है। आउटस्टैंडिंग आप यहाँ से देख सकते हो। साथ में कंप्लाइंस का एक पूरा मॉड्यूल इसमें दे रखा है जिसमें GST का पूरा आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसमें आप GSTR1 यहाँ से देख सकते हो, अपलोड कर सकते हो। GSTR2 यहाँ से देख सकते हो। आप GSTR2 को डाउनलोड भी कर सकते हो पोर्टल में, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के, आपको पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2A कंपेयर कर सकते हो आप अपना यहीं से। आप देखना चाहो कि कौन सा बिल मैच है, कौन सा नहीं हुआ, तो वो आपको सारा मॉड्यूल इसमें मिलता है, ये वाला विंडो। साथ में GSTR3 भी आप यहाँ से अपना देख सकते हो। आपने डेटा एक्सपोर्ट करके एक्सेल में और अपने CA को देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। ई-वे बिल आप सॉफ्टवेयर से बना सकते हो। अब इनवॉइसिंग में अगर कोई प्रोविज़न में आते हैं 1 अक्टूबर से, तो उनके लिए इनवॉइसिंग का फीचर हमने दे रखा है। तो ये कुछ बेसिक GST कंप्यूटेशन, जेसन व्यू का आपने देखना है तो आप देख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक GST की जो चीज़ें होती है हमने सारी इसमें सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करके दी है कि आप अपना सेल्स परचेज GST ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के साथ आप अपना रिटर्न फाइल भी कर सकते हो। सो इस डेमो में अगर आपको कुछ और ऐसा लगे जो आपको नीड है या आपका कुछ अलग से रिक्वायरमेंट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ में डेटा जो आपका रहता है, अगर आप सरल पे स्विच होते हैं, आप सरल यूज़ करना चाहते हैं तो एक्सेल से हम इंपोर्ट करते हैं। आइटम, इन्वेंट्री, मास्टर्स, लेजर सारे आपके इंपोर्ट हो जाते हैं। आप 1 बाय 1 भी बना सकते हैं, बट अगर आपका इन्वेंट्री बहुत बड़ा है तो आप एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेल आईडी हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो अगर आपको कोई सजेशन देना हो या आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप इसके ऊपर मेल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बेसिक प्रोडक्ट की डिटेल और सारी मिल जाएगी। अगला वीडियो आप किस प्रोडक्ट का चाहते हैं, किस सेगमेंट का चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं।
तो ये एक सरल का बेसिक डेमो था। एडवांस डेमो के लिए या पर्सनल डेमो आपने अगर चाहिए, आप हमें कॉल करिए या आप हमें मैसेज करिए, हम आपके लिए वो अरेंज कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।